तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स के बारे में और एक नॉर्मल एंजाइटी के बारे में जो कोई इवेंट्स की वजह से या कोई एक ऐसा सिचुएशन आया हो जिसकी वजह से ये एंजाइटी डेवलप हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आज ये दोनों टॉपिक आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे और जानी बहुत गहराई से हम जानेंगे, बारीकी से जानेंगे कि एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या क्या सिम्टम्स हमें हो सकते हैं, जिससे आप पता कर सकते हो कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है या कोई इवेंट से होने वाली एंजाइटी हुई है आपको। तो ये आज इस वीडियो में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, तो आप खुद से इस वीडियो को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जो मेरी पर्सनल एंजाइटी है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लाइक एंजाइटी डिसऑर्डर जो मुझे हुआ था, वो उसमें मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। और जो एक नॉर्मल एंजाइटी होती है वो कैसे डेवलप होती है वो भी मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में जो मुझे स्पेशली हुई थी। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा मेरा और काफ़ी लोगों ने ये भी चेक किया होगा, बट लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, एंजाइटी में जब मेरे स्टार्टिंग के 4 मंथ थे वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल एक रूट बन चुका था मेरे लिए, क्योंकि उसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स भी आना, वो सारी प्रॉब्लम्स को फेस भी करना, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जैसे तैसे कट रही है, ठीक है, और खुद के बारे में सोचना कि कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा या मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी नहीं है, ये सारे थॉट्स आते थे। तो आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें आ रही है, मैं समझ सकता हूँ, बट लेकिन इसे हम समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हम यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करते रहते हैं कि यार ये एग्जैक्टली सिम्टम्स है क्या, है ना। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जब आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जो मेरा पास्ट लाइफ था, ये एंजाइटी डिसऑर्डर मुझे होने से पहले की जो मेरी लाइफ थी वो बहुत एकदम मतलब कह लो दोस्तों कि बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लाइफ थी। मतलब एंजाइटी का वर्ड भी नहीं मुझे पता था और काफ़ी लोगों को अभी भी नहीं पता था, है ना। ये सारी चीज़ें यूट्यूब गूगल पे देख देख कर हमने पता किया है, सेम वैसे ही मैंने भी किया है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे एंजाइटी ये सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था, ओवर थिंकिंग क्या होती है, नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं ये सारी चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी। बट लेकिन जब मुझे फर्स्ट टाइम पैनिक अटैक आया था, तब से एक्चुअली मेरी एंजाइटी जो है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, वो डेवलप होने लग गई थी और मेरे ब्रेन के कहीं ना कहीं किसी सबकॉन्शियस माइंड में वो घर बनाकर रहने लग गई थी, क्योंकि हर एक मोमेंट, हर एक सेकेंड मुझे सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी होती थी। मैं मॉर्निंग में उठता था, जैसे ही मतलब मेरा एक हैबिट बन चुका था दोस्तों कि फ़ोन को देख लिया, सिम्टम्स सर्च कर लिए, अब सिम्टम्स में जो उधर लिख कर आता है वो रीड करने के बाद एंजाइटी लेवल और डेवलप हो जाती है। तो मैं मॉर्निंग में जब उठता था, फ़ोन में सिम्टम्स चेक करता था, तो मेरी एंजाइटी और बढ़ने लगती थी, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आ जाती थी, जिसकी वजह से कई कई बारी मुझे पैनिक अटैक का भी सामना करना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता भी है। अब इनमें सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला सिम्टम्स है दोस्तों कि हम पहले घर के बाहर निकल जाते थे बहुत इजीली, लेकिन अब आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है तो। ठीक है, दूसरा सिम्टम्स है कि पहले हम किसी से भी मतलब सोशली बोल लो, कहीं पर किसी ग्रुप में जाकर बात करना है या कोई फ्रेंड सर्कल है जिसके बीच में हमें खड़े रहकर कुछ सुनना है या कुछ बोलना है, तो हम बहुत इजीली कर लेते थे। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर में आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं होगी। आप घर से बाहर निकलोगे, किसी से मिलने का मन भी नहीं होगा आपका, किसी से बात करने का भी मन नहीं होगा, क्योंकि मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैं अपने दोस्तों को भी अवॉइड करने लगा था। उन लोगों को मैं मतलब कॉल भी आते थे तो मैं कॉल को लाइक मैं कॉल उठाता भी नहीं था और मैंने टोटली उन लोगों को लाइक अपने से दूर कर रखा था। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तीसरा सिम्टम्स है जैसे कि आपको हर दिन ऐसा लगना कि आपके बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत है, आपको कोई ना कोई बीमारी हुई है, आपको कैंसर तो नहीं है, आपको हार्ट अटैक की तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, या लिवर में, लंग्स में, ऐसे कहीं पर भी ये शिफ्ट हो सकते हैं, है ना। ये सिम्टम्स कहीं पर भी शिफ्ट हो सकते हैं आपके पूरे बॉडी में। और मैं आप लोगों को बता दूं, फोर्थ जो सिम्टम्स है वो है अनरियल चीजें, जैसे कि पता नहीं यार मैं जिंदा भी हूं या मर चुका हूं। कई कई बारी ऐसा थॉट्स आना कि यार पता नहीं मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं, या मैं लाइक जो कुछ मैं देख रहा हूं ये सब कुछ
हकीकत है या झूठ है, ऐसा सवाल करना। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, जैसे कि फिफ्थ जो सिम्टम्स है वो है आप लोगों को नींद में प्रॉब्लम होना। ठीक है। ये मेरी पर्सनल सिम्टम्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये गूगल या यूट्यूब पे आप लोगों को कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को ये चीज बता दूं कि आपको नींद में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। क्योंकि जब हमें एंजाइटी होती है तो हम ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग के बाद हमारे अंदर पूरा नेगेटिविटी थॉट्स भरने लगता है। तो वो भरने के बाद जो हम जब जाते हैं सोने के लिए, आप लोगों कई लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप सोने के लिए जाते हो दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई थॉट्स चलते रहते हैं, चाहे आप सोए हो, है ना। और डीप स्लीपिंग जो है वो आप लोगों को नहीं मिलेगी एंजाइटी डिसऑर्डर में। सिक्स्थ है, जैसे कि हमारी जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है पहले के मुकाबले। अगर हमें एंजाइटी नहीं थी और सडनली हमें एंजाइटी हुई है तो आपका स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा हाई हो सकता है। ठीक है। सातवां है, आप लोगों को ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे आपकी एज कितनी कम क्यों ना हो। ठीक है। अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ है तो आप लोगों को ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम को फेस करना होगा। ठीक है। एट सिम्टम्स है, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है। नाइन्थ है, आप लोगों को लाइक सेक्सुअली प्रॉब्लम होंगे। ठीक है। टेंथ है, आप लोगों को ब्लरी विजन होगा। 11th है, आप लोगों को लाइक हेयर लॉस हो सकते हैं, है ना। 12th है, आप लोगों को बॉडी में एनर्जी नहीं होगा, कोई भी एनर्जी नहीं होगा, कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा होगा। बैठा हूं तो बैठा रहूं, लेटा हूं तो लेटा रहूं, ऐसा मन करता है। ठीक है। 13 है, आप लोगों को मतलब जैसे कि पहले हम कैसे कोई भी चीज, अगर हमारा इंटरेस्ट है सॉन्ग सुनने में, हमारा इंटरेस्ट है कहीं बाहर खेलने जाने में, या हमारा इंटरेस्ट है कहीं टूर करने में, तो अगर आप लोगों का ये सारा इंटरेस्ट है, ठीक है, बट अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ है तो मैं आप लोगों को बता दूं ये सारी चीजें डिप्रेशन में भी आते हैं। ठीक है। अगर आप जो एक टाइम पे पहले इंटरेस्टली करते थे सारी चीजें लेकिन आज नहीं कर रहे हो तो ये डिप्रेशन के भी लक्षण हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, एंजाइटी में हमारी इंटेलिजेंसी लेवल डाउन हो जाती है, बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। कोई भी चीज हम देखते हैं तो वो चीज समझ नहीं पाते हैं, हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि मुझे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है। तो ये काफी लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है। 14th है, आपके कान में इयरिंग्स आवाज आना। ठीक है। मतलब धड़ाम से अगर आप सोए हो और कोई अजीब सा आवाज होता है जोर से, तो एकदम झटके से बॉडी रिएक्ट करती है, हम डर जाते हैं उस मोमेंट पे। और जो 15th है वो है सांस फूलना, आपकी सांस भी फूल सकती है। ठीक है। कई कई बारी आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है एंजाइटी में। और कई कई बारी हमारे हाथ पैर पूरे बॉडी जो है वो ठंडे भी गिर सकते हैं। ये 16th है। ठीक है। अब ठंडे गिरने के बाद जो 17th है वो है आपको पसीना आना ऑटोमेटिकली, चाहे आप ठंडे जगह पर बैठे हो फिर भी आप लोगों को पसीना आ रहा है, ये चीज भी आप लोगों के साथ हो सकता है। और एंजाइटी में 17 जो सिम्टम्स है वो है आप लोगों को यूरिन जाना, बार बार यूरिन के लिए अर्ज लगी रहती है कि हाँ मुझे यूरिन जाना है, यूरिन जाना है ना। हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट में आप यूरिन के लिए जा सकते हो। ये भी एक एंजाइटी का डिसऑर्डर का सिम्टम्स है। ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा और आ जाते हैं तो इसमें कैसा होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हर वक्त आप लोगों को मरने का डर लगा रहता है कि कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, और काफी लोगों को नहीं भी हो सकता है। बट मेरे पर्सनली सिम्टम्स में ये सिम्टम्स भी इंक्लूडेड थे। मुझे हर वक्त मरने का डर लगा रहता था और मुझे ऐसा लगता था कि डॉक्टर्स मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हैं, कोई भी मेरी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से मैं ये सारी प्रॉब्लम को और डेवलप कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे अंदर ये डेवलप होने लगती है कि अगर ये सारी प्रॉब्लम को मैंने जल्द से जल्द ठीक नहीं किया तो ये बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाएगा और मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों के साथ हो सकती है। अब एक नॉर्मल एंजाइटी की हम बात करें दोस्तों, तो ये सारे सिम्टम्स मुझे थे ऑलमोस्ट, मतलब उससे ज्यादा ही थे, बट जो एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ मुझे सिम्टम्स एंजाइटी में थे वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अब जो नॉर्मल एंजाइटी है दोस्तों, उसमें कैसा होता है कि कोई इवेंट हुआ होता है, ठीक है, फैमिली में कोई मैटर हो सकता है या फैमिली में किसी की डेथ हुई होती है, तो हम वो चीज को सोच सोच कर खुद को डिप्रेस करते हैं, खुद को एंजाइटी फील कराते हैं। अगर आपने जो मौत है या डेथ है आपके आंखों के सामने देखा है तो वो इवेंट सबसे डेंजरस होता है ना। तो वो कैसा होता है, वो हमारे अंदर हम खुद ही डेवलप करते हैं। बट जो एंजाइटी डिसऑर्डर है वो हम खुद से डेवलप नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली डेवलप होते हैं। ठीक है, जिसे हमें ठीक करना होता है। बट जो ये दूसरा एंजाइटी है, जो नॉर्मल एंजाइटी है, वो कैसा होता है, वो
हम खुद डेवलप करते हैं। तो हम जब खुद डेवलप करते हैं दोस्तों, तो हमारे अंदर ही वो ताकत होता है कि हम उसे खुद ही ठीक करें। क्योंकि वो सिम्टम्स, वो जो इवेंट है, उस इवेंट को आपको रियलिटी में जानना होगा और आप लोगों को ये समझना होगा कि जो डेथ है वो नेचुरल है। चाहे आप सोचो या ना सोचो, इस चीज को कोई भी नकार नहीं सकता है। ठीक है, तो ये जो डेथ है वो 100% रियल है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। बट लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं दोस्तों, कि आप अगर किसी चीज को सोच सोच कर बढ़ा रहे हो खुद ही, तो वो चीज आपकी गलत है। आप लोगों को उस चीज को कैसे खत्म करना है ये सोचना होगा। ठीक है, आप आसपास के किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम के बारे में उनसे बात कर सकते हो। जिन मतलब जो अच्छे डॉक्टर हैं वो आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट भी देंगे, आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, और अगर कोई फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है या कोई आप लोगों को कोई सोल्यूशन चाहिए, जैसे मैंने खुद को रिकवर किया है और आज मुझे ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स होने आए हैं, बट अभी तक मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आए। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि मैंने उसे नेचुरल वे में ठीक किया है दोस्तों। ठीक है, कोई सप्लीमेंट्स नहीं, नथिंग इज देयर। वो मैंने खुद ही अपने आप से ठीक किया है। अगर उसके बारे में आपको जानना है, उसके बारे में आपको डिटेल्स चाहिए, कैसे ठीक करते हैं, कैसे फेस करते हैं, कैसे फाइट करते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि ये सारी सिम्टम्स आप लोगों के साथ अगर हो रहे हैं तो आप इस वीडियो को खुद से कंपेयर कर सकते हो। जो भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं वो एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।